श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज फागुन मास शिव कथा में हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संप्रदायों से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उसके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि और के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि और ने राक्षसों को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि और द्वारा दिए गए श्राप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षस पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ गया। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारने हैं तो श्राप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते तो पराजित होकर स्वयं भूखे मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिए और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वन संपूर्ण लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और समुद्र के अंदर निवास करते हुए सभी प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त वैश्य था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जलमार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। चूँकि सुप्रिय शिव जी का अनन्य भक्त थे, इसीलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में तन्मय से लगे रहते थे। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में भी शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुका को मिली तो वह क्रोध से उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है, तो उसे डांटते हुए बोला, वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था। इसका उस पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपनी अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय डरे नहीं और भयाहारी संकटमोचन भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे। देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे प्राण और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल्व में प्रकट हो गए। उसके साथ 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में ही एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उनके साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन व पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशुपत लेकर प्रमुख राक्षसों को वो उनके अनुचरण को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदि की रक्षा करने के बाद उस
वन में ही वर दिया और आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे। तहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव में देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करें। पार्वती ने अपने कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपकी कही हुई बात इस कुल के अंत में सत्य होगी। तब तक यह तामसी संस्कृति से चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव के आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपसे आश्रय के लिए आने वाली हूँ और इसीलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों की बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसीलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार से आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उससे कहा, प्रिय तुम मेरी बात सुनो। मैं भक्त का पालन तथा उसकी रक्षा के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में निवास करूँगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग में प्रारंभ में महासेन का वीर पुत्र राजाओं का महाराजा होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति के आपस में हास्य विलास की बातें सुनकर वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।